मार्केट में मेजरली 12 तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें से 9 कैटेगरी के टॉप 5 फंड्स को हम इन डेप्थ कंपेयर कर चुके हैं। वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हमने उन्हीं में से 8 कैटेगरीज के जो भी बेस्ट फंड्स थे उनको रिव्यू किया है, बताया है उनकी डिटेल्स को, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को, उनके डिफरेंट रेशियोज को, उनके प्रोज और कॉन्स को, जिन्हें देख के आप ये समझ पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट कैटेगरी के फंड्स कौन से हैं। So the video is purely for educational purposes, hence कोई भी फंड रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फंडामेंटल डिटेल से। सारी चीजों को हम डिटेल में और थोड़ा समय लेके बताएंगे ताकि आप हर मैट्रिक की इंपॉर्टेंस को समझ पाए। सो द फर्स्ट वन इज वैल्यू रिसर्च रेटिंग। वैल्यू रिसर्च एक रिनोन वेबसाइट है जो हर म्यूचुअल फंड को रिव्यू करती है डिफरेंट मैट्रिक्स पे और फिर उन्हें रेट करती है। अगर आपने ग्रो ऐप यूज किया है और उससे कोई भी फंड खरीदा है तो उसमें जो स्टार रेटिंग होती है वो वैल्यू रिसर्च की ही होती है। तो इट्स बेटर कि वैल्यू रिसर्च रेटिंग फंड की अच्छी हो। तो इन सभी फंड्स की वैल्यू रिसर्च रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स है, एक्सेप्ट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड फंड की। नाउ फंड साइज। तो कई इन्वेस्टर्स फंड साइज को उसकी परफॉर्मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कि एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड के साइज का उसके रिटर्न पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जल्दी हम एक वीडियो में ऐसे ही कई मिथ्स को तोड़ेंगे। तो सबसे बड़ा फंड साइज है आईसीआईसीआई का 40,000 करोड़ का, और सबसे छोटा है क्वांट फोकस्ड का 733 करोड़। देन एक्सिस का है 19,606 करोड़, ओसवाल का है 8,481, निपन का 22,000 प्लस का है, जीएम का है 1,650 और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है 3,449। अब देख लेते हैं 5 ईयर कैटेगरी रैंकिंग को, यानी ये फंड अपनी कैटेगरी में किस रैंक पे आते हैं। लाइक अगर हम मार्केट के सभी स्मॉल कैप फंड्स को कंपेयर करें तो अकॉर्डिंग टू 5 ईयर पास्ट परफॉर्मेंस तो एक्सिस की रैंक क्या होगी, ठीक वैसे ही मिड कैप में और लार्ज कैप में। सो एक्सिस स्मॉल कैप फंड अपनी कैटेगरी में 6th रैंक पे आता है, मोतीलाल मिड कैप 2nd नंबर पे आता है, निपन 6th में आता है लार्ज कैप कैटेगरी में, क्वांट एलएसएस फंड्स की कैटेगरी में नंबर 1 पे आता है, जीएम फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में 2nd पे आता है, आईसीआईसीआई डिविडेंड फंड की कैटेगरी में 1st पे आता है, क्वांट फोकस्ड 1st पे आता है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड्स की कैटेगरी में 2nd पे आता है। एंड नाउ बेंचमार्क। बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड है म्यूचुअल फंड को जज करने के लिए। बेंचमार्क की ही मदद से हम फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, उसके बीटा को, उसके अल्फा को, उसके शार्प और शॉर्टिनो रेशियो को जान सकते हैं। तो एक्सिस स्मॉल कैप का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250, मोतीलाल का है निफ्टी मिड कैप 150, निपन लार्ज कैप का है S&P BSE 100, क्वांट एलएसएस का है निफ्टी 500, जीएम फ्लेक्सी का है S&P BSE 500 और फिर बाकी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड, क्वांट फोकस्ड और आईसीआईसीआई वैल्यू का है निफ्टी 500। तो अब देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को। तो मिनिमम एसआईपी इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपका जनरली 100 रुपीज से लेके 1000 रुपीज तक रहेगा। जैसे स्मॉल कैप में 100, मिड कैप में 500, लार्ज में भी 100 है, एलएसएस में 500 है, फ्लेक्सी में 100 है, डिविडेंड में भी 100 है, क्वांट फोकस में 1000 है और आईसीआईसीआई वैल्यू में 100 है। वहीं बात आती है वन टाइम इन्वेस्टमेंट की, यानी लमसम इन्वेस्टमेंट की। तो एक्सिस में है 100 रुपीज, मोतीलाल में 500, निपन लार्ज कैप में 100, क्वांट एलएसएस में 500, जीएम फ्लेक्सी में है 1000, वहीं आईसीआईसीआई डिविडेंड और क्वांट फोकस्ड में है 5000 और आईसीआईसीआई वैल्यू में है 1000 रुपीज। तो अब बारी आती है चार्जेस की। तो बिगेस्ट चार्ज है फंड्स का एक्सपेंस रेशियो। ये वो फीस है जो आपको देनी होती है आपका फंड मैनेज करने के लिए। बेटर होगा कि ये फीस कम से कम हो। और हमने एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट फंड्स का बताया है। एक्चुअली फंड्स के 2 प्लान होते हैं, एक रेगुलर और एक डायरेक्ट। रेगुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट से हमेशा अप्रोक्स 1% ज्यादा होता है, क्योंकि रेगुलर प्लान में एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होता है जो आपको फंड चूज करने में मदद करता है। पर अगर आप खुद फंड चूज कर सकते हैं तो डायरेक्ट फंड्स को ही प्रेफर करें, क्योंकि ये 1% आपको देखने में बहुत छोटा लगेगा पर ये आपको लॉन्ग टर्म में लाखों का नुकसान करा देगा। एक एग्जांपल से देखें तो यहाँ हमने एक्सिस का ब्लू चिप फंड लिया है। एक तरफ है रेगुलर प्लान तो दूसरी तरफ है डायरेक्ट प्लान। अब अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं दोनों प्लान में तो 10 साल बाद तो रेगुलर प्लान में आपको कॉर्पस मिलेगा 3.68 लाख का, वहीं डायरेक्ट प्लान में आपको मिलेंगे 4.33 लाख, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस रेशियो डिफरेंस। जिस वजह से रेगुलर में आपको रिटर्न मिला है 13.9% का, वहीं डायरेक्ट में आपको रिटर्न मिला है 15.8% का, यानी 65,000 रुपीज का डिफरेंस। तो बेटर होगा कि एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो। पर आगे हम बताएंगे कि कब आपको एक्सपेंस रेशियो पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो एक्सिस स्मॉल कैप का एक्सपेंस है 0.53%, मोतीलाल का है 0.64%, निपन का है 0.82%, क्वांट का है 0.76%, जीएम फ्लेक्सी जिसका सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है 0.24%, आईसीआईसीआई डिविडेंड का है 0.53%, क्वांट का है 0.76% और सबसे हाई एक्सपेंस रेशियो है आईसीआईसीआई वैल्यू का 1%। अच्छा, हमने ये जरूर बोला कि एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो उतना ही अच्छा, पर सिर्फ एक्सपेंस रेशियो पे ही हम डिपेंड नहीं हो सकते। सपोज 2 फंड है जिसमें से एक का एक्सपेंस रेशियो है 0.25 और दूसरे का है 1.25।
वहीं रिटर्न पहले के हैं 13% और दूसरे के हैं 16.5%। तो अब भले ही एक्सपेंस रेशियो हाई था, बट उस एक्सपेंस रेशियो के बदले आपको फंड ने कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न भी तो दिया है। तो इस चीज को ध्यान में रख के डिसीजन लें। नाउ द सेकंड चार्ज इज एग्जिट लोड। म्यूचुअल फंड्स में आप क्विक रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको कुछ साल तो देने पड़ेंगे टू गेट गुड रिटर्न्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको लॉस जरूर देखने को मिलेगा। और इसी वजह से फंड्स में एक एग्जिट लोड पेनल्टी होती है, जो फीस आपको तभी देनी होगी अगर आप एक फंड से एक तय समय से पहले बाहर निकल आते हैं। सो एक्सेस में है 1% इन 1 ईयर, यानी अगर आपने आज इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और विद इन 1 ईयर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं, तो आपको 1 लाख का 1% यानी 1000 रुपीज एज एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वहीं अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को 1 साल के बाद निकालेंगे तो ऐसी कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। सो मोतीलाल में भी है 1%, पर यहाँ पे टाइम डिफरेंस है, यहाँ पे है 15 दिन। निपन लार्ज कैप में 1% 7 डेज। क्वांट ELSS में एक्चुअली कोई एग्जिट लोड नहीं है, क्योंकि जब आप ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है, जिसके बाद ही आप पैसे निकाल सकते हैं। GM फ्लेक्सी में है 1% इन 30 डेज। ICICI डिविडेंड में है 1% इन 1 ईयर। क्वांट में है 1% इन 15 डेज। तो ICICI वैल्यू में है 1% इन 1 ईयर। और इन सभी की स्टैम्प ड्यूटी सेम है 0.005%। तो अब देख लेते हैं पास्ट परफॉर्मेंसेस को। तो यहाँ पे पहले हम फंड बाय फंड सभी की पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर आगे चल के हम एक कंपाइलेशन स्लाइड में इन सभी के रिटर्न्स को एक साथ देखेंगे। तो एक बार स्लाइड को समझ लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है बेंचमार्क के रिटर्न्स, यानी निफ्टी स्मॉल कैप 250 के रिटर्न, और राइट हैंड साइड पे है कैटेगरी एवरेज, यानी स्मॉल कैप में जितने भी फंड्स हैं उन सभी का एवरेज रिटर्न क्या रहा वो आपको इधर दिख जाएगा। और बीच में रहेंगे फंड्स के रिटर्न विद इन 1 ईयर पीरियड, 3 ईयर पीरियड और 5 ईयर पीरियड। और सबसे नीचे आपको ये पता चलेगा कि अगर आपने इस फंड में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती तो 5 साल में वो कितना अमाउंट बन जाता। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 1 साल में 67.8%, 3 साल में 30% और 5 साल में 25.7% का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 46.8%, 27.3% और 25.6%। अब फंड के रिटर्न को देखें तो 1 साल में एक्सिस स्मॉल कैप ने दिए हैं 36.8% के रिटर्न, 3 साल में 26.5% के रिटर्न और 5 साल में 27% के रिटर्न। और यहाँ पे आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 5 साल में 3.3 लाख हो जाती। अब बात करें मोतीलाल मिड कैप की, तो बेंचमार्क के रिटर्न्स हैं 1 साल में 53.1%, 3 साल में 25.6 और 5 साल में 23.7। और कैटेगरी एवरेज रही है 48.5 इन 1 ईयर, 3 ईयर में 23.7 और 5 ईयर में 22.6। और अब फंड्स के रिटर्न को देखें तो 1 साल में 53.8%, 3 साल में 33.1% और 5 साल में 26.9%। और यहाँ पे आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाती 3.3 लाख। लार्ज कैप कैटेगरी को देखें तो बेंचमार्क ने दिए हैं 32.9%, 16.7% और 5 साल में 16.6% के रिटर्न। वहीं इसी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न है 39.9, 17.3 इन 3 ईयर और 5 और 16.5 इन 5 ईयर्स। अब निपन लार्ज कैप के रिटर्न्स देखें तो 1 साल में दिए हैं 43%, 3 साल में 23.6% और 5 साल में 18.5%। और यहाँ पे आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाती 2.3 लाख। और अब बारी ELSS कैटेगरी की, तो बेंचमार्क ने दिए हैं 38.3%, 18.2% और लास्ट में 5 साल में 17.6% के रिटर्न। वहीं कैटेगरी एवरेज रिटर्न रहे हैं 13.8, 19.2 और 18.5। तो क्वांट ELSS के रिटर्न्स रहे हैं 1 साल में 54.5%, 3 साल में 33.2% और 5 साल में 32.9% के। और यहाँ पे आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाती 4.1 लाख। अब बारी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, तो S&P BSE 500 बेंचमार्क ने दिए हैं 1 साल में 38%, 3 साल में 18.2% और 5 साल में 17.8% के रिटर्न। वहीं इसी कैटेगरी का एवरेज रिटर्न रहा है 1 साल में 37.8%, 3 साल में 17.9% और 5 साल में 17.4% का। और यहाँ पे GM फ्लेक्सी कैप ने 1 साल में दिए हैं 56.9% के रिटर्न, 3 साल में 26.6% और 5 साल में 23.8% के रिटर्न। और आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाती 2.9 लाख। अब बारी आती है डिविडेंड कैटेगरी की, तो निफ्टी 500 बेंचमार्क ने दिए हैं 1 साल में 38.3% के रिटर्न, 3 साल में 18.2% के रिटर्न और 5 साल में 17.6% के रिटर्न। और कैटेगरी एवरेज ने दिए हैं 1 साल में 46.1% के रिटर्न, 3 साल में 25.2% के और 5 साल में 21.1% के। और यहाँ पे ICICI डिविडेंड फंड ने दिए हैं 1 साल में 53.4% के रिटर्न, 3 साल में 31.2% और 5 साल में 23.6% के रिटर्न। और यहाँ पे आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होती 2.9 लाख। और अब बारी फोकस्ड कैटेगरी की, तो बेंचमार्क निफ्टी 500 ने दिए हैं 1 साल में 38.3% के रिटर्न, 3 साल में 18.2% और 5 साल में 17.6% के। वहीं कैटेगरी एवरेज ने दिए हैं 1 साल में 39.9% के रिटर्न, 3 साल में 17.3% और 5 साल में 16.5% के। और जहां पे क्वांट फोकस्ड फंड ने दिए हैं 1 साल में 55% के रिटर्न, 3 साल में 26.7% के और 5 साल में 24.1% के। और यहाँ पे आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 5 साल में हो जाती 3 लाख।
और अब बारी आती है वैल्यू फंड कैटेगरी की। तो इस फंड के बेंचमार्क ने दिए हैं एक साल में 38.7% के रिटर्न, 3 साल में 18.2% के और 5 साल में 17.6% के। वहीं कैटेगरी एवरेज ने एक साल में दिया है 47.8% का रिटर्न, 3 साल में 23.3% का और 5 साल में 20.2% का। और आईसीआईसीआई वैल्यू फंड के रिटर्न्स रहे हैं एक साल में 43.4% के, 3 साल में 26.9% के और 5 साल में 23.2% के। और आपकी यहाँ पे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाती 2.8 लाख। तो इस स्लाइड में आप सभी फंड्स के रिटर्न को देख पाएंगे 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर के टाइम फ्रेम में। दूसरी वीडियोस की तरह हम ये नहीं बोलेंगे कि सबसे अच्छे रिटर्न्स इनके हैं, क्योंकि ये सभी फंड्स अलग अलग कैटेगरी के हैं। पर हाँ, हम आपको वो पॉइंट्स जरूर बताएंगे जिन्हें देख के आप किसी भी फंड की फ्यूचर परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े 8 क्रूशियल रेशियोज को। सो द फर्स्ट रेशियो इज पीई रेशियो। पीई रेशियो एक स्टॉक को जज करने का बेसिक मैट्रिक है, क्योंकि ये आपको बताता है कि कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग के लिए आपने कितने रुपए पे किए हैं, जिस वजह से ये रेशियो म्यूचुअल फंड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। फंड्स का पीई रेशियो और पीबी रेशियो आपको इंडिकेट करता है कि फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फंड का पीई रेशियो लो है, यानी फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रहा है, मींस ज्यादातर होल्डिंग फंड की उन कंपनीज में है जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है। वैल्यू फंड्स में एक्चुअली यही होता है, इसलिए इन फंड्स का पीई जनरली दूसरी कैटेगरी से कम ही रहता है। वहीं हाई पीई वाले फंड्स में मेजॉरिटी कंपनीज वो होती हैं जो अभी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से तो ज्यादा ट्रेड कर रही हैं, पर साथ ही साथ मार्केट को उसमें फ्यूचर ग्रोथ भी दिख रही है। तो एक्सिस का पीई है 30.7, मोतीलाल का 50.4 जो कि सबसे ज्यादा है, निपन का है 24.6, क्वांट एएलएसएस का है 19.4, जीएम फ्लेक्सी कैप का है 20.5, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड फंड का है 18.4 जो कि सबसे कम है। वहीं क्वांट फोकस्ड का है 21, तो आईसीआईसीआई वैल्यू का है 18.8। वहीं पीबी की बात की जाए तो एक्सिस स्मॉल कैप का है 5, मोतीलाल का है 5.8, निपन का है 3.6, क्वांट एएलएसएस का है 2.5, जीएम फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसका है 3, आईसीआईसीआई डिविडेंड का है 2.8, क्वांट फोकस्ड का है 3.1 और आईसीआईसीआई वैल्यू फंड का पीबी है 2.5। तो चलिए अब जान लेते हैं अल्फा के बारे में। अल्फा आपको ये बताएगा कि फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दिया है। सो बीटिंग द बेंचमार्क इज अ विन। पर अगर फंड आपको अल्फा रिटर्न भी जनरेट करे तो ये बहुत अच्छी बात है। सो एक्सिस स्मॉल कैप का अल्फा है 7.6%, मोतीलाल का है 9.9, निपन का है 5.7, क्वांट एएलएसएस का है 12.2, जीएम फ्लेक्सी का है 8.4, आईसीआईसीआई डिविडेंड फंड का है 12.4, क्वांट फोकस्ड का है 10 और आईसीआईसीआई वैल्यू का है 11.3। और अब बारी आती है बीटा की। बीटा आपको फंड की वॉलेटिलिटी बताता है कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड कितना वॉलेटाइल है। बेटर होगा कि फंड का बीटा 1 या उससे कम हो। सो एक्सिस का बीटा है 0.6, मोतीलाल का है 0.8, निपन का है 1, क्वांट एएलएसएस का भी 1 है, जीएम फ्लेक्सी का है 0.9, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड फंड का है 0.9, क्वांट फोकस्ड का भी सेम है 0.9 और आईसीआईसीआई वैल्यू फंड का है 0.8। और अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो इससे आपको फंड का रिस्क फैक्टर पता चलता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा उतना ज्यादा रिस्क। आगे इसे एक एग्जांपल से भी समझ लेंगे, पर अभी इन सभी का स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं। तो एक्सिस का है 11.8, मोतीलाल का है 13.4, निपन का है 13.1, क्वांट एएलएसएस का 16.8 जो कि सबसे ज्यादा है, जीएम फ्लेक्सी का है 12.6, आईसीआईसीआई डिविडेंड का है 12.3, क्वांट फोकस्ड का है 15.5, तो आईसीआईसीआई वैल्यू का है 11.1 जो कि सबसे कम है। यानी सबसे हाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्वांट एएलएसएस का है 16.8, वहीं सबसे लो है आईसीआईसीआई वैल्यू फंड का 11.1। तो आइए जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। तो चलिए इन्हीं दोनों फंड का एग्जांपल ले लेते हैं, क्वांट एएलएसएस का और आईसीआईसीआई वैल्यू का। तो अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्वांट एएलएसएस का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 16.8 उसे अप्रॉक्स 17 ले लिया है, वहीं आईसीआईसीआई का जो है 11.1 उसे हमने 11 ले लिया है। तो माना कि आपने इन दोनों ही फंड में 10-10 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट की। तो आइए देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे अफेक्ट करेगा। तो क्वांट में आपकी 10,000 की इन्वेस्टमेंट लॉस होने पे 8,300 तक जा सकती है, वहीं प्रॉफिट होने पे यही इन्वेस्टमेंट 11,700 तक हो सकती है। बात करें आईसीआईसीआई की तो यहाँ आपकी रेंज रहेगी 8,900 से लेके 11,100 रुपीज तक। हेंस स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी फ्लक्चुएट कर सकती है। तो अब बारी आती है शार्प रेशियो की। सपोज 2 फंड है और दोनों ने ही 15% का रिटर्न दिया है, पर फंड ए ने बी के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्क लिया है उस रिटर्न को जनरेट करने के लिए, यानी जो ज्यादा रिस्क लेके आपके लिए रिटर्न जनरेट करेगा उसका शार्प रेशियो कम होगा। तो एक्सिस का शार्प रेशियो है 1.9 जो कि सबसे ज्यादा है, मोतीलाल का भी सेम है 1.9, निपन का है 1.3 जो कि सबसे कम है, क्वांट एएलएसएस का है 1.5, जीएम फ्लेक्सी का है 1.6, आईसीआईसीआई डिविडेंड का है 1.9, क्वांट फोकस्ड का है 1.3 और आईसीआईसीआई वैल्यू का है 1.8।
यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहेंगे कि भले ही आपको एक्सिस स्मॉल कैप का शार्प रेशियो सबसे ज्यादा दिख रहा हो और वहीं सबसे कम शार्प रेशियो आपको निपन लार्ज कैप का दिख रहा हो 1.3, पर इसका मतलब ये नहीं कि सबसे अच्छा स्मॉल हो गया और सबसे बुरा लार्ज हो गया। पर जो राइट वे कंपैरिजन करने का होगा वो ये होगा कि एक ही कैटेगरी के दूसरे फंड से इन रेशियोज को कंपेयर किया जाए। यहाँ पे हम कंपैरिजन कम और रिव्यू करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ताकि आप हर फंड के प्रोज एंड कॉन्स को जान पाए। तो अब बारी आती है सॉर्टिनो की। तो मार्केट में कई अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो ये रेशियो आपको बताएगा कि जब मार्केट फॉल होगा तब आपको कौन बेटर रिटर्न दे पाएगा, यानी सॉर्टिनो जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो एक्सिस का सॉर्टिनो है 3, मोतीलाल का है 3.3, निपन का है 2.7, क्वांट एलएसएस का है 2.4, जीएम फ्लेक्सी कैप का है 3.5, आईसीआईसीआई डिविडेंड फंड का है 3.9 जो कि सबसे ज्यादा है, क्वांट फोकस्ड का है 2.4 और आईसीआईसीआई वैल्यू फंड का है 3.2। और अब बारी आती है टर्नओवर रेशियो की। ये रेशियो आपको आपके फंड के स्टॉक की रिप्लेसमेंट के बारे में बताता है, यानी कि पिछले एक साल में फंड की होल्डिंग्स में कितना डिफरेंस आ गया है वो आपको टर्नओवर रेशियो से पता चलेगा। यानी कि हाई टर्नओवर रेशियो का मतलब हुआ कि फंड की होल्डिंग पिछले साल से बिल्कुल बदल गई है, वहीं लो टर्नओवर रेशियो बताता है कि फंड की होल्डिंग में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। तो एक्सिस स्मॉल कैप का टर्नओवर रेशियो है 10%, यानी पिछले एक साल में इस फंड की होल्डिंग में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। मोतीलाल मिड कैप का है 144%, यानी कि एक साल पहले की होल्डिंग और जो आज की होल्डिंग है वो बिल्कुल बदल गई है। निपन लार्ज कैप का है 37%, क्वांट एलएसएस का है 162, जीएम फ्लेक्सी का है 145, आईसीआईसीआई डिविडेंड का है 28, क्वांट फोकस्ड का है 463%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड का है 59%। तो अब यहाँ पे होल्डिंग की बात हो ही गई है, तो आइए ये देख लेते हैं कि फंड्स ने किन सेक्टर में अपना पैसा लगा रखा है और वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिन पे ये फंड्स बुलिश हैं और कितने डाइवर्सिफाइड या कंसंट्रेटेड हैं ये फंड्स। तो यहाँ सबसे डाइवर्स पोर्टफोलियो एक्सिस का है विद 100 स्टॉक्स, जिसमें टॉप 10 स्टॉक्स ने फंड की 30% वैल्यू को होल्ड कर रखा है। और वहीं कैटेगरी वाइज देखें तो 5% स्टॉक लार्ज कैप के हैं, 60% मिड कैप के हैं और 35% स्टॉक स्मॉल कैप के हैं। नेक्स्ट मोतीलाल को देखें तो होल्डिंग्स है 20, यानी मोस्ट कंसंट्रेटेड। वहीं टॉप 10 होल्डिंग्स ने ही फंड की 69% वैल्यू को होल्ड किया है। जहां लार्ज कैप और मिड कैप की होल्डिंग्स लगभग बराबर है, वहीं स्मॉल कैप में सिर्फ 3% होल्डिंग है। नेक्स्ट है निपन लार्ज कैप फंड, जिसमें होल्डिंग है 56। टॉप 10 होल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट है फंड की 50%, और क्योंकि फंड लार्ज कैप है तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में है। क्वांट एनालिसिस को देखते हैं तो होल्डिंग्स है 39, टॉप 10 में 54% इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, वहीं लार्ज कैप में मेजर इन्वेस्टमेंट है 74% की, तो मिड में है 24 और स्मॉल में है 2%। जीएम फ्लेक्सी की बात करें तो होल्डिंग्स है 49, टॉप 10 होल्डिंग्स ने 37% वैल्यू को होल्ड किया है। वहीं इस फंड में बैलेंस डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है विद 52% इन लार्ज कैप, 32% इन मिड कैप एंड 16% इन स्मॉल कैप। और अब बारी आईसीआईसीआई डिविडेंड फंड की, सो टोटल होल्डिंग है 52, टॉप 10 होल्डिंग्स ने 50% वैल्यू को होल्ड किया है, वहीं मेजर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में है। क्वांट फोकस्ड फंड को देखें तो टोटल होल्डिंग्स है 21, जहां पे टॉप 10 होल्डिंग्स ने फंड के 71% वैल्यू को होल्ड किया है, वहीं सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट 94% लार्ज कैप कंपनीज में ही है। आईसीआईसीआई वैल्यू फंड की बात की जाए तो होल्डिंग्स है 70, टॉप 10 होल्डिंग्स ने इन्वेस्टमेंट की 52% को होल्ड किया है, जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप कंपनीज में। और ये रहे इन सभी फंड्स के टॉप 3 सेक्टर्स जिनसे इन फंड्स के पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स आते हैं। लाइक इन एक्सिस 34%, यानी 100 में से 34 स्टॉक्स हेल्थ, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर से आते हैं। मोतीलाल में यही परसेंट है 45 का, और सेक्टर है टेक, ऑटो और कंज्यूमर। और बाकी आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं इन सभी फंड्स के प्रोज एंड कॉन्स को, ताकि आप ये जान पाएं कि क्या ये पर्टिकुलर कैटेगरी के फंड्स आपके लिए हैं कि नहीं। तो सबसे पहले बारी आती है स्मॉल कैप फंड एक्सिस की। तो प्रोज की बात कीजिए तो 5 ईयर और 10 ईयर रिटर्न कैटेगरी एवरेज से हाई है, सॉर्टिनो अच्छा है, बीटा भी कम है और एक्सपेंस रेशियो भी कम है। कॉन्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म में 1 साल और 3 साल में इनके रिटर्न कैटेगरी से कम रहे हैं। तो अगर आप 22 से 25% तक का रिटर्न चाहते हैं, पर साथ ही साथ आप एक्सट्रीम रिस्क को फेस कर सकते हैं और इन्वेस्टेड रह सकते हैं फंड में एटलीस्ट 7 ईयर्स, तो स्मॉल कैप फंड्स की तरफ आप देख सकते हैं। अब बात करें मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल की, तो हाईएस्ट अल्फा है, हाईएस्ट शार्प रेशियो है और हाईएस्ट सॉर्टिनो रेशियो है, और लोवेस्ट बीटा है और 5 स्टार वैल्यू रिसर्च रेटिंग है। वहीं कॉन को देखें तो इनका पोर्टफोलियो काफी कंसंट्रेटेड है। तो अगर आप 17 से 20% का रिटर्न चाहते हैं पर हैंडल कर सकते हैं वेरी हाई रिस्क, हालांकि स्मॉल कैप से थोड़ा कम होगा और इन्वेस्टेड रह सकते हैं एटलीस्ट 6 साल के लिए, तो एक बार आप मिड कैप फंड्स की तरफ देख सकते हैं। बात करें निपन लार्ज कैप फंड की, तो निपन में शार्प रेशियो हाईएस्ट है, यानी लो रिस्क पे हाई रिटर्न, सॉर्टिनो भी हाईएस्ट है, यानी डाउन टर्म में बेटर रिटर्न्स, अल्फा भी हाईएस्ट है, यानी बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न, और 5 स्टार वैल्यू रिसर्च रेटिंग है। हाईएस्ट रिटर्न दिए हैं 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में। पर वहीं कॉन को देखें तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा है। तो अगर आप 13 से 15% का रिटर्न चाहते हैं
पर हाई रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं और इन्वेस्टेड रह सकते हैं एटलीस्ट 4 ईयर, तो लार्ज कैप फंड को आप प्रेफर कर सकते हैं। और अब बारी आती है टैक्स सेवर फंड यानी क्वांट इलेसिस फंड की। तो 5 स्टार वैल्यू रिसर्च रेटिंग है, अपनी कैटेगरी का टॉपर है, हाईएस्ट 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न है और हाईएस्ट अल्फा है 12.2% का। वहीं कौन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इनका हाई है 16.8% का। तो अगर आप 14 से 16% का रिटर्न चाहते हैं और हाई रिस्क को अफोर्ड कर सकते हैं और इन्वेस्टेड रह सकते हैं एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए, तो इलेसिस फंड को आप देख सकते हैं। और अब बारी आती है फ्लेक्सी कैप फंड जेएम की। तो 5 स्टार वैल्यू रिसर्च रेटिंग है, 5 ईयर कैटेगरी टॉपर रहा है, हाईएस्ट रिटर्न दिए हैं 1 साल, 3 साल और 5 साल में, हाई अल्फा है, शार्प है और सोटिनो की। वहीं कौन की बात करें तो इनका फंड साइज काफी छोटा है। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं और किसी एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज पे डिपेंड होना चाहते हैं तो एक बार आप फ्लेक्सी कैप फंड को चूज कर सकते हैं। अब बारी आती है आईसीआईसीआई डिविडेंड फंड की। तो 5 ईयर कैटेगरी रैंक 1 है, हाईएस्ट रिटर्न दिए हैं हर टाइम फ्रेम में, हाईएस्ट अल्फा है 12.3% का और हाईएस्ट शार्प और सोटिनो रेशियो है। तो अगर आप 16 से 20% का रिटर्न चाहते हैं और वेरी हाई रिस्क को हैंडल कर सकते हैं और इन्वेस्टेड रह सकते हैं एटलीस्ट 6 साल के लिए, तो आप डिविडेंड फंड को देख सकते हैं। और अब बारी आती है क्वांट फोकस्ड फंड की। तो 5 स्टार वैल्यू रिसर्च रेटिंग है, 5 ईयर कैटेगरी टॉपर रहा है, 1 साल और 5 साल में हाईएस्ट रिटर्न दिए हैं, हाईएस्ट अल्फा है। और वहीं कौन की बात करें तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अगर आप 17 से 21% का रिटर्न चाहते हैं और एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो के रिस्क को हैंडल कर सकते हैं और इन्वेस्टेड रह सकते हैं एटलीस्ट 5 साल के लिए, तो फोकस्ड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब बारी आती है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड की। तो 5 स्टार वैल्यू रिसर्च रेटिंग है, कैटेगरी रैंक 3 है, हाईएस्ट रिटर्न दिए हैं 5 साल में, हाई अल्फा है, लो स्टैंडर्ड डेविएशन है, हाईएस्ट शार्प और सोटिनो रेशियो है। वहीं कौन्स की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो हाई है 1% का और लोएस्ट 1 ईयर रिटर्न रहे हैं। तो अगर आप 18 से 21% का रिटर्न चाहते हैं और अगेन वेरी हाई रिस्क को हैंडल कर सकते हैं और एटलीस्ट 6 साल के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो वैल्यू फंड को आप प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी फंड कैटेगरी के पॉपुलर 5 फंड्स का इन-डेप्थ कंपैरिजन चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने इन सभी फंड को डिटेल में कंपेयर किया है, क्योंकि ये वीडियो कंपैरिजन कम और रिव्यू ज़्यादा था। और ऐसे ही म्यूचुअल फंड कंपैरिजन और म्यूचुअल फंड की नॉलेज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।